नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रखर मिश्रा आज आप सभी के लिए हिंदी का बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। जो विद्यार्थी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कर दीजिए। चलिए हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। मात्र 3 मिनट में आप सभी को 3-4 मिनट में अच्छे प्रश्न करवा देंगे। चलिए पहला प्रश्न है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। ऑप्शन ए द्विवेदी युग के, ऑप्शन बी शुक्ल युग के, ऑप्शन सी भारतेंदु युग के और ऑप्शन डी शुक्लोत्तर युग के। 4 ऑप्शन आएंगे जिनमें से आपको एक ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतेंदु युग के। भारतेंदु युग के पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। तो सेवा सदन कमेंट करिए, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन ए जैनेन्द्र, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सेवा सदन के प्रेमचंद्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो तीसरा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय भी याद कर लें, बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जीवन परिचय इनका अक्सर आता है। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं, तो ध्रुव स्वामिनी ऑप्शन है। ये नाटक है जो हम लोग बहुत फेमस नाटक है ध्रुव स्वामिनी। और ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ये भी इन्हीं का नाटक है। ऑप्शन सी लहरों के राजहंस, जो लहरों के राजहंस हैं ये इनका नाटक नहीं है। स्कंदगुप्त भी नाटक है, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न जो है, शुक्ल युग की समय अवधि है। शुक्ल युग की समय अवधि है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो शुक्ल युग का जो समय अवधि है 1919 से 1938 तक का है। अगला क्वेश्चन पांचवा जो है, चलिए पांचवा देखते हैं। रीतकाल की रचना है। तो रीतकाल की रचना है। ए ऑप्शन है रामचरितमानस, मतलब रीतकाल में इनमें से कौन सी रचना है रीतकाल की। ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी प्रेम माधुरी, ऑप्शन डी रामचंद्रिका। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी रामचंद्रिका। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप अगला प्रश्न छठवें की ओर। छठवां जो प्रश्न है हमारा, साहित्य और कला रचना है। इनमें से जो कवि दिए गए या लेखक साहित्य और कला, इनमें किसकी रचना है। ऑप्शन ए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत की, ऑप्शन सी भगवत शरण उपाध्याय की और लास्ट ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद की। तो साहित्य और कला के जो रचनाकार हैं वो पद्मलाल, ऑप्शन ए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है। तो दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है। तो ऑप्शन ए महादेवी वर्मा की, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान की और ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो इसका हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा की दीप शिखा। और महादेवी वर्मा के बारे में बता दें, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय भी बहुत महत्वपूर्ण है और इनकी रचनाएं पढ़ लेना। आप लोग कमेंट में कीजिए महादेवी वर्मा की कोई 3 रचनाएं आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो समय को के साथ चलते हुए हम 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 8वां प्रश्न जो है, हम अभी जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना शेयर कर सकें ताकि हम अगला वीडियो डाल सकें।
आप लोग जितना प्यार करेंगे हम चैनल पे, उतना हम आप सबके लिए अच्छा सा वीडियो बनाकर डालते रहेंगे। आप सबका प्यार चाहिए। चलिए 8वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं के जो हमारे लेखक हैं, इनमें से ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा जी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी पांडे बच्चन शर्मा, उग्र पांडे बच्चन शर्मा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन जी हो जाएंगे। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहारी किस युग के कवि हैं। तो बिहारी जी जो हैं हमारे, ए आधुनिक युग जो कि नहीं होंगे, ऑप्शन बी रीत काल, ऑप्शन सी भक्ति काल, ऑप्शन डी आदिकाल। तो इसके जो हमारे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी रीत काल के बिहारी जी हो जाएंगे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न जो है, आधे प्रश्न ये आधे तक पहुंच गए हम लोग। तार सप्तक के संपादक हैं। तो तार सप्तक के जो संपादक कौन है। ए केशव, ऑप्शन बी नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन सी भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। अज्ञे जी हमारे तार सप्तक के संपादक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वें प्रश्न की ओर, संचारी भावों की संख्या है। जो संचारी भाव है उनकी संख्या है। ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 33। तो इसका हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 33 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वें प्रश्न की ओर, जो आप सब देख सकते हैं। 12वां प्रश्न जो है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मुख मयंक सम मंजू मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है। रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, ऑप्शन डी उभय अलंकार। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उभय अलंकार। उभय अलंकार, उभय अलंकार के बारे में आप सब लोग कमेंट में करके बताइए उभय अलंकार क्या हो, किसे कहते हैं। इसकी कोई एक पंक्ति हमको लिखिए कमेंट में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न जो है, रोल छंद के रोला होगा, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है रोल छंद के। तो ये रोला होगा, रोल नहीं। तो इसका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 24। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वें प्रश्न की ओर, निष्कपट शब्द, निष्कपट शब्द में उपसर्ग है। निष्कपट शब्द में जो हमारा है निस आ रहा, क्या आ रहा निस, छोटा सा रहेगा ना कि खट्टी सा रहेगा। निस ऑप्शन सी ये हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नहीं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न जो है, ये जो हमें दिख नहीं रहा है प्रोडक्ट से, इसको छोड़ देते हैं। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी अव्ययी भाव कर्मधारय तत्पुरुष द्विगु। तो पंचवटी में हमारा आ रहा है पाँच, पंचवटी में हमारा आ रहा है 5। तो ये जो संख्या दिखाता है वो हमारा द्विगु हो जाता है। जो संख्या दिखाए पंचवटी सब नवग्रह, तो ये सब जो संख्या है 9 गिनती है वो सब हमारा द्विगु समास हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा 17वां है। 17वां क्या, गोरा का तत्सम रूप है। तो गोरा का जो हमारा तत्सम रूप है, ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए गौर, ऑप्शन बी सफेद, ऑप्शन सी गोरी, ऑप्शन डी गोर। तो बताइए इसमें से गोरा का तत्सम क्या होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये जो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए गोर।
गौर। गोरा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? गौर। तो 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न क्या? अनुसंधान में उपसर्ग है, अनुसंधान, अनु आ रहा है, अनु। तो इसमें से जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग जो होता है बेटा आगे की ओर आगे कर लेते हैं। तो इसमें देख सकते हैं जैसे अनुसंधान, अनुदन संधान, अनु आ रहा है ना, और संधान भी जुड़ रहा है। तो हमारा इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, अनुसंधान, अनु आ रहा है। 19वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां जो प्रश्न हमारा है, 19वां प्रश्न क्या है हमारा? 19वां प्रश्न तस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। तस्य शब्द का, तो इसका जो 19वां का हमारा जो होगा, 19वां का हमारा बी हो जाएगा, एक वचन षष्ठी विभक्ति। और लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 20वां है। 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तभी शब्द का विभक्ति एवं वचन है। तभी, तभी एक वचन, चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, ऑप्शन डी तृतीया बहुवचन। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, तृतीया बहुवचन। अभी हम अलंकार बता रहे थे, जैसे कि उसमें एक गड़बड़ हो गया है, आप उसको मैं फिर से सही करने जा रहा हूँ। ये जो हमारा 12वां प्रश्न है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। तो एक ही वर्ड माँ 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 आ रहा है। तो अगर एक ही वर्ड बार बार आया है तो उपमा अलंकार होता है। तो ये हमारा ऑप्शन सी उपमा अलंकार होगा। ये डी गलती से लग गया है, बाकी हमारा इसका सी उपमा अलंकार होगा। माँ माँ माँ, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख चंद्रमा सा सुंदर है या कर कमल सा कोमल। ये भी कौन सा अलंकार होगा, कमेंट में करके बताइए। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबका प्यार चाहिए और आप सब लोग वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। जय हिंद, शुभ रात्रि।